नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु ज़रूर लिखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएं। एक बार की बात है, महाकंद ऋषि ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व बताते हुए कहा, इस महीने में जल देने का बहुत महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी दान बहुत पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने से मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस माह में जल दान, अन्न दान, भोजन का दान, चंदन दान, फल दान और जूते चप्पल का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि, पितर प्रसन्न होते हैं। निर्जय क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए और छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगानी चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, मृत्यु के बाद नरक की यातना भोगकर पपैये की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनना। त्रेता युग के अंत में महेशमतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले सुमंत नाम की एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। वह ब्राह्मण एक दिन समाधि लगाने वन में गया। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान करके वह ब्राह्मण वहाँ स्थित सुंदर सरोवर जल पीकर एक वृक्ष की छांव में सो गए। वो सरोवर के एकदम पास में था। जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आते, वहाँ पर ब्राह्मण को देखकर सब डर के भाग जाते और जल पीने से वंचित रह जाते। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण वहीं पे दम तोड़ देते। सूर्य अस्त होने के बाद वो ब्राह्मण अपने घर लौट आए। अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण बीमार पड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री भी अपने घर और पुत्र का त्याग करके और उस ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद कई समय तक नरक की यातना भोगकर जातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी जातकी की योनि में। जातक और जातकी की योनि में आकर दोनों पुत्र के घर के समीप एक पेड़ पर रहने लगे। जातक पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को यहाँ से भगाने की और न रोने के लिए कहा, परंतु जातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने पेड़ को आग लगा दी। जातक और जातकी के पंख जल गए और घायल अवस्था में वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। दोनों आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा, ये तो मेरे माता पिता हैं। तभी पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया। फिर उसने उसका उद्धार का उपाय पूछा। फिर ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, इसकी मुक्ति के लिए तुम जलदान करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार उसने अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दी। पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। इसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता जातक और जातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख शांति का आशीर्वाद देकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य इस महीने में पशु पक्षी जीव जंतु सबके लिए जल की व्यवस्था करता है,
वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की जय।